2022 मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स की यहाँ पर हुई है, जिसमें एमएसएमई की स्कीम्स के बारे में भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, कैसे देश आगे बढ़े। मेरी अपनी सोच है कि देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत और खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता व्यापार और उद्योग से भी जाता है। और कोई भी देश जो है आगे बढ़ता है अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से, जिस पे गांधी जी ने भी बहुत जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने ओडीओपी एक योजना लाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये हमारा देश है, ये हुनर कौशल लोगों का शुरू से है, आज से नहीं। हमारे यहाँ जाति विशेष एक काम विशेष करती हैं। जैसे प्रजापति समाज के लोग मिट्टी का बर्तन बनाने के दक्ष हैं, लोहार लोग जिनको ब्लैक स्मिथ कहते हैं वो लोहे के काम करने में दक्ष हैं, बढ़ई जिसको कारपेंटर कहते हैं वो लकड़ी का काम करने में, बर्तन बनाने के लिए हमारे यहाँ अलग जाट ठठेरे हैं, उसकी कलई करने के लिए कसेरे हैं, नाई सविता समाज के लोग ही कटिंग अच्छी करते हैं, तो सैनी लोग ही अच्छी सब्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हर जात का एक कार्य विशेष है। यहाँ पे भड़भूंजे होते हैं, वो पॉपकॉर्न तो अब आया है, वो ही अनाजों को भूनने का काम ज़्यादा। तमोली होते हैं, वो पान का काम चौरसिया बेहतर तरीके से करते हैं। तो हमारे यहाँ एक कार्य विशेष के लिए जाति विशेष होती है, इसलिए बिना डिप्लोमा होल्डर के हम लोग अपने कार्य में दक्ष होते हैं। एमएसएमई में इसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आगरा में पेठा है, आगरा में कालीन है, आगरा में लेदर वर्क है, स्टोन वर्क है, तो बगल में अलीगढ़ में तालों के लिए फेमस है, तो मेरठ कैंची के लिए फेमस है, तो बगल में फिरोजाबाद है, देश में सुहाग नगरी है। महिलाएं अगर चूड़ियाँ पहनती हैं तो 90% वहीं पर बनती है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमें एमएसएमई के तहत जो है बढ़ावा देना। एमएसएमई यूथ के लिए तो है ही है, हमारे देश के लिए बैकबोन है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जो है तो वो एमएसएमई है। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है 33% है, और तब भी हमारा जो आउटपुट प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो 50% एमएसएमईज का है। इट मीन्स कि जो लार्ज कंपनी है और उतना ही प्रोडक्शन हमारा एमएसएमई कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसके पास पैसा नहीं है, परेशान है, घर की परेशानियां हैं और टैक्सों की परेशानियां हैं, पैसे की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, रॉ मटेरियल की, हर चीज़ की परेशानी है, तो भी वो इतना प्रोडक्शन करके दे रहा है। जो इतनी बड़ी हमारी जो लार्ज कंपनियां हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बोलूँगा, उनकी उनसे इक्वली है, कम नहीं है। स्टार इंटरनेशनल एमएसएमई फोरम चेयरमैन मिस्टर हरीश चंद्र और प्रेसिडेंट महक ठाकुर ने मुख्य भूमिका निभाई। बता दें कि भारत में एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यम ठीक हो गए हैं और अब ये भारत में मजबूत विकास को गति देने के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक निर्माता, दुकानदार और एक्सपोर्टर्स एक दूसरे से मिले, जिससे 300 उद्योगों को फायदा हुआ। आने वाले समय में 200 और उद्योगों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यहाँ लगभग 50 करोड़ व्यापार का आदान प्रदान किया गया और इस कार्यक्रम को एमएसएमई से संबंधित 5 अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया। पैनल चर्चा, प्रसिद्ध वक्ताओं द्वारा भाषण, नेटवर्किंग, प्रदर्शनी, पुरस्कार और मान्यता। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन चीफ गेस्ट मिस्टर एसपी सिंह बघेल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ एंड जस्टिस हैं, डॉक्टर अभय सिन्हा, डायरेक्टर जनरल सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डॉक्टर विजय जौली, सीनियर बीजेपी लीडर, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टडी ग्रुप, डॉक्टर पवन जी अग्रवाल, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, पीएचडी मुंबई डब्बा वाला, डॉक्टर सीए शरद कोहली, फाउंडर एंड चेयरमैन केसीसी ग्रुप, मिस्टर शंकर साने, बॉलीवुड सिंगर द्वारा किया गया। यहाँ एमएसएमई की कुछ प्रमुख समस्याओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें भारत में स्टार्टअप फंडिंग का क्षेत्र रहा, तो वहीं 2 पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। पहला, एमएसएमई योजनाएं और समाधान, जिसके मॉडरेटर डॉक्टर शरद कोहली रहे। दूसरा, निर्यातकों के लिए अवसर और चुनौतियां, जिसके मॉडरेटर डॉक्टर मुनीश जिंदल रहे। इस एमएसएमई कॉन्क्लेव में पीएस राठौर द्वारा
एक सफल एमएसएमई बनने की कल्पना कैसे करें, बताया गया। तो शुभम अग्रवाल द्वारा नेटवर्किंग को अगले स्तर तक कैसे ले जाएं, यह बताया गया। आर्यन मिश्रा द्वारा 0 to 1 किसी भी व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं, यहाँ महानिदेशक SEPC सेवा निर्यात संवर्धन परिषद अभय सिन्हा द्वारा MSME के लिए SEPC और इसकी सेवाओं पर चर्चा किया। तो निदेशक TK पांडे इंडियन इम्पोर्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा IICCI की प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर एक सत्र दिया। उन्होंने बताया कि चैम्बर भारत में 2 लाख सदस्यों के हित का प्रतिनिधित्व करता है और यह अपने सदस्यों को मूल्यवान व्यावसायिक जानकारी और अवसर प्रदान करता है। यह भारत में अपने उत्पादों के प्रचार, आयात और वितरण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने में मदद भी करता है। चैम्बर अपने सदस्यों को भारत से विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विभिन्न विदेशी अवसरों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। सभी उद्यमियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यहाँ उन्होंने अपना ज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुभव का आदान प्रदान किया। बता दें कि यहाँ अलग अलग श्रेणियों के इच्छुक MSME उद्यमियों, व्यवसाय के मालिकों, निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं ने कॉन्क्लेव में भाग लिया था, जैसे मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, स्पेशल पर्पज मशीन, बिजनेस कंसल्टेंट, निवेशक, कैश, PSU बैंक, शिक्षा क्षेत्र, प्रिंटिंग एंड प्रेस, फायर एंड सेफ्टी सेक्टर, इंश्योरेंस, ऑटो पार्ट्स इंजीनियर्स, फर्नीचर निर्माता, LED लाइट, सोलर लाइट, प्रिंटिंग एंड प्रेस, फायर एक्सटिंग्विशर, गारमेंट्स एंड निर्माता, फॉरेंसिक और कई अन्य। MSME फोरम के चेयरमैन हरीश चंद और प्रेसिडेंट महक ठाकुर ने पुष्टि की है कि कॉन्क्लेव की रिपोर्ट उन्हें MSME मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्री को सौंपी जाएगी। चेयरमैन हरीश चंद ने यह भी बताया कि दिसंबर के महीने में MSME कुंभ के रूप में अगले कॉन्क्लेव की पुष्टि करेगा और जल्द ही तारीख का खुलासा भी किया जाएगा। Hi everybody, I am Shankar Sahni, singer and Hi everybody, I am singer Shankar Sahni और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हर इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, पर यहाँ आके ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर हम उनको इन्वॉल्व करें तो बिज़नेस ग्रोथ बहुत गुना बढ़ सकती है। जबकि छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर बोला, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं, गवर्नमेंट के पास जॉब्स है नहीं, और ऐसे जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कितनी जल्दी इन्होंने तरक्की की है और आगे इतने बड़े हैं, और इन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी, कमाल की बात है। और सब मोस्टली इनमें से जो है ज़ीरो से हीरो बने हैं। तो ऐसे लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है जो 5 साल 10 साल के अंदर और खुद भी काम कर रहे हैं, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट। हमारा एक ही मोटिव है, अपने देश को आगे बढ़ाना। गिव बैक टू माई कंट्रीमैन, गिव बैक टू माई कंट्री। So that is the reason we have developed the products in providing safe transfusion to the patients, which is a serious problem in a country like ours. In India, we all know that there is a shortage of 2 million blood units, and a lot of patients just die because they don't get quality blood. So Alliance Transfusion took this opportunity to ensure that we help our doctors and hospitals to fulfill this need, and we are able to motivate donors and simultaneously provide our patients with quality blood. So that is the objective of Alliance Transfusion. So we have introduced patented products like Hemovigil, Vein Viewer, then blood bank softwares, which are helping our hospitals and blood banks to provide a better blood and overcoming this requirement of shortage.